परमेश्वर मसीह ने कहा इसी प्रकार तुम में से हर एक कैसे? हर एक जब तक शब्दों से मन से क्षमा ना करेगा, तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। आप जानते क्यों? हम पिता से विनती क्या करते हैं? पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। लेकिन अगर हमने दिल से माफ नहीं किया, परमेश्वर हमें दिल से कैसे माफ कर देगा? बताओ। अगर हमने माफ नहीं दिल से किया है तो परमेश्वर हमें वैसा ही माफ करेगा जैसे हमने माफ किया है, क्योंकि हम उससे यही कह रहे हैं। तो हमें वैसा ही माफ करते जैसे हमने लोगों को माफ कर दिया है मुंह से। अगर मुंह से माफ करेंगे तो मुंह से माफ करेगा। परमेश्वर वचन यही बता रहा, अगर तुम दिल से माफ ना करोगे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। हालेलुया। ओके, एक यूहन्ना 1:7 यहां पर लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन 7 में लिखा, सुनिए सभी ध्यान दीजिए। परमेश्वर वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, पर यदि जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें तो, समझ रहे आप? जो ज्योति में चल रहे हैं उनके पापों को माफ किया जाता है, बाइबल बताती है। समझ रहे आप? ज्योति में जो चल रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम क्या है? धोखा देते हैं, हम झूठे। पता है क्यों बंदा ये क्या कह रहा है? वो नहीं कह रहा कि अगर तुम अपने आप को पापी ना कहो तो तुम धोखाकारी हो। वो कहता अगर हम अपने आप में कहें कि हमें पाप नहीं तो हम धोखे में। समझ रहे? वो क्या कह रहा? हम मीन्स वो खुद कह रहा कि मैं भी हूं इस लिस्ट में। समझ रहे आप? यहां पर अब ये बंदा ऐसा नहीं है लाइक व्यभिचार में लड़ रहा हो या फिर मूर्ति पूजा में लड़ रहा हो या फिर ऐसे बहुत सारे काम नहीं, इन सब से बहुत ऊपर था वो, बहुत ज्यादा आगे निकल गया था वो। लेकिन अब भी कह रहा है कि मैं पूरी तरह संपूर्ण सिद्ध नहीं हो चुका हूं, मैं पूरी तरह संपूर्ण सिद्ध नहीं हो चुका हूं। अब भी वो कहता है कि मुझ में पाप है। हम जब तक इस शरीर में हैं हमारे अंदर पाप है। लेकिन एक पाप ऐसा जो जानबूझकर प्लानिंग के साथ किया जाए, लेकिन एक पाप जो अनजानी दिशा में अनजान तरीके से हो जाए, जिसे कोई प्लानिंग नहीं की गई पर वह अचानक हुआ है। हम में से हर एक के अंदर ऐसे पाप है, हर व्यक्ति के अंदर। और यही तो बात बाइबल में यह लिखा गया है और बता रहा परमेश्वर का वचन कि वह खुद कहता है कि हम अगर कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम सिद्ध नहीं है, सिद्ध सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि हम हर दिन उन चीजों से निकलने के लिए, उन चीजों पर जयवंत होने के लिए हम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम पाप को बटोर नहीं रहे हैं, पाप को छोड़ रहे हैं, धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। समझ रहे आप? पाप को हम बटोर कर रख नहीं रहे, पाप को हम छोड़ रहे हैं, पर पाप से निकलकर हम धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें एक बड़ा फर्क है। लेकिन एक व्यक्ति पाप की ओर बढ़ रहा है, अभी धार्मिकता से दूर जा रहा है, अभी सिद्धता से दूर जा रहा है। लेकिन जब यह पाप को छोड़ रहा है, पाप से दूर जा रहा है, हालांकि पाप से इसकी दूरी अभी बहुत थोड़ी बहुत है इसकी साथ में, लेकिन यह क्या हो रहा है? धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। यह पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो चुका अभी, पर यह बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर यह बढ़ रहा है। और यही है कि यदि हम ज्योति में चलें, अब ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? ज्योति हर एक चीज को प्रकट करती है, हर एक चीज को। और यही बात है कि जब हम ज्योति में चलते हैं तो पूरी तरह से हमारे पाप हमारे ऊपर प्रकट होते हैं और पूरी ईमानदारी से हम अपने पापों को परमेश्वर आगे मानते हैं। हम फिर अपने आप में आनाकानी नहीं करते कि हमने ये नहीं हुआ, हमसे गलती से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम उससे सीधे जाकर कहते हैं, प्रभु हमने ये तेरे खिलाफ पाप किया है और मुझे माफ कर।
परमेश्वर वचन बताता है, परमेश्वर वचन यहाँ पर कहता है, हे मेरे बालकों, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी है, वचन अध्याय 2 में वह कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम ना पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का है। हालेलुया। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, यीशु मसीह, क्योंकि वह हमारे पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। नॉट पाप करे, यहां पर हो जाना है, जानबूझकर प्लानिंग करके करे ना, वो वाला नहीं है। समझे आप? कल को भैया ने बोला था, हाँ पाप कर सकते थोड़ा बहुत, कई जगहों पर ऐसा सिखाते भी हैं, प्रार्थना करके आप ये कर लेना, प्रार्थना करके आप वो कर लेना, प्रार्थना करके। मैंने ऐसी टीचिंग उत्तर प्रदेश में सुनी है, आप बिलीव करो, ऐसे लोग प्रार्थना करके ये कर लेना, प्रार्थना करके वो कर लेना, प्रार्थना करके वो कर लेना। हाँ बताओ, प्रार्थना करके सब कुछ कर लो, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा? नहीं भैया, यहाँ तो कह रहा है, बाइबल बताती संसार के समान मत बनो, संसार से अलग हो जाओ। अब ये कह रहे भैया संसार में चले जाओ प्रभु यीशु का नाम लेकर। हाँ, अपने लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने तरीके लोग निकाल लेते हैं, समझ रहे? अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए लोग अपनी तरीके निकाल लेते हैं, बाइबल के तरीके छोड़ देते हैं। उनको लगता है यही रहे सिंपल, क्योंकि हमें पसंद है ना, तो परमेश्वर का हो सकता है। हाँ, हमें पसंद है, परमेश्वर हो सकता है। नहीं भैया, परमेश्वर आपकी पसंद के साथ नहीं है, आपको परमेश्वर की पसंद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है 9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें तो वह हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करने में, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और विश्वास योग्य करने, मतलब क्या समझते हैं आप? विश्वास है योग्य है, इसका अर्थ है कि हम इस परमेश्वर पर, हम उस परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि उसने हमारे पापों को माफ कर दिया है। समझ रहे आप? बैठ जाओ बस, ध्यान दीजिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? अगर हम अपने पापों को उसके सामने मान लें, अब जरूरी नहीं कि हम 10,000 बार मानेंगे, तब वन टाइम अगर आपने अपने हृदय से मान लिया है, पश्चाताप कर लिया है, फिर परमेश्वर अब नहीं कहता कि आप बार बार आओ और बार बार इस बात के लिए पश्चाताप को, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। परमेश्वर का वचन यहां पर क्यों कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमें हमारे सब प्रकार के पापों से और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दैट मीन्स कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे पाप माफ भी किए गए। और यह मेरी लाइफ का बहुत बार अनुभव रहा है। बहुत समय पहले हमारे पाप माफ नहीं किए गए, हमारे पाप इतने गंदे थे, हम इतने बुरे थे, हमें अंदर इतनी कमजोरियां थी, इतनी कमियां थी, परमेश्वर ने हमें माफ नहीं किया होगा। नो, हम स्वयं पर जब दोष लगाते हैं, परमेश्वर तब हमारी लाइफ में काम नहीं कर पाता है। परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के जीवन में काम कर सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं पर दोष लगाता है और मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करता है, और यह विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर के सामने जब हमने अपने पापों को मान लिया है, उसने हमें माफ कर दिया है, परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर पाता है। जब हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, वह विश्वास योग्य है कि हम माफ कर दिए गए। हम विश्वास कर लें इस बात में कि हम माफ कर दिए गए। और सिर्फ मानना ही नहीं है, जो रिपेंट है, मन बदलना कि अंदर से हम अब इस तरह से नहीं जिएंगे। एक फैसला भी इसके साथ जुड़ा है, समझ रहे आप? इसके साथ एक फैसला भी जुड़ा है। मानने के साथ में एक फैसला भी है कि मैं अब ऐसे नहीं जीऊंगा। जो कुछ मैं करके आया हूं, अब मैं यह करूंगा नहीं, अब मैं इस तरह से नहीं जीऊंगा। जो हुआ एक एक्सीडेंट था, जो हो गया, अब दोबारा जाकर लड़ाऊंगा नहीं मैं। हाँ, कोई ऐसा निकलता बाइक लेकर, अब मैं इसी कमरे में लड़ा था ना, फिर से जाकर यहीं लड़ाऊंगा? कोई ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब हम स्वयं पर दोष लगाकर जीते, परमेश्वर हमारी लाइफ में काम नहीं कर पाता है। और मेरी लाइफ में यह बहुत समय तक अनुभव रहा है। मैं बहुत समय तक, जब लुधियाना में था, बहुत समय तक मैं अपनी दोस्त भावना में जीता रहा, और मुझे लगता था मेरे पाप बहुत बुरे हैं और मैं बहुत गंदा हूं, मैं दुनिया में सबसे बुरा पापी हूं और खुदा मुझे नहीं माफ करेगा।
अब बिलीव करो, जब मैं कई बार कंपनी से आता था, मैं कहता था प्रभु मैं कंपनी से घर नहीं आना चाहता, मुझे रास्ते में ही मार दे। इतना मैं अपने आप में टूटा हुआ था, मैं उससे कहता था मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, क्योंकि मैं अपने आप को इतना तुच्छ जानता था। और यही रीजन था कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे यह विश्वास ही नहीं था कि उसका लहू जो है वह मेरे पापों की सामर्थ्य से बहुत अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया। जब हम यह विश्वास कर लेते हैं कि हमने चाहे जो पाप किए, हमसे जो भी बुराइयां हो गई, हम कहीं पर भी क्यों ना गिर गए थे, जब हम उसके सामने पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं और मान लेते हैं कि हमसे यह पाप हुआ है, वह विश्वास करने के योग्य है कि उसने हमें माफ कर दिया है। वह इस योग्य है कि हम विश्वास कर ले कि उसने हमें माफ कर दिया है। और यही कारण है कि इस जगह पर इस बात को मेंशन किया गया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हम विश्वास कर ले कि उसने हमें माफ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मिस्र से इजरायली बहुत सारे निकले थे, पर कनान में क्यों नहीं पहुंच पाए? सुनिए, वो कनान में क्या इसलिए प्रवेश नहीं कर पाए कि वे पापी थे, बुरे थे, उनके काम बुरे थे? क्या इसलिए प्रवेश नहीं कर पाए, या फिर इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ और उसके प्रेम पर विश्वास नहीं किया? ये एक रीजन था कि वो पापी थे, बुरे थे, गुनहगार थे, था रीजन, पर मेजर रीजन या नहीं था, मेन कारण या नहीं था। क्योंकि 9 बार परमेश्वर ने, जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, 9 बार परमेश्वर ने माफ करता आया था। और अब यहां पर परमेश्वर एक ऐसे पॉइंट पर ले आया था जहां पर एक कनान पहुंचने पर थे, जिसका मतलब क्या आपको पता है? परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब ये चले जाएं, परमेश्वर चाहता था कि एक कनान में जाएं। हालांकि ये बुरे हैं, हालांकि ये दुष्ट हैं, हालांकि ये अविश्वास करने वाले, फिर भी परमेश्वर कहा जाता था प्रवेश करें उसमें। लेकिन ये प्रवेश क्यों नहीं कर पाए? रीजन एक है, अपने अविश्वास के कारण कभी इन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया, कभी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे लोग मसीह के राज्य से केवल इसलिए दूर हैं, क्यों परमेश्वर राज्य में नहीं चल पा रहे हैं? केवल इसलिए क्योंकि वो मसीह के लहू के सामर्थ्य पर और परमेश्वर के प्रेम पर कभी विश्वास ही नहीं कर पाए। अब याद रखें, आपके पापों के सामर्थ्य से बहुत अधिक सामर्थ्य है खुदावंद यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। आपके पापों की सामर्थ्य से बहुत अधिक सामर्थ्य है। आपके पाप, परमेश्वर कहता आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम वाद विवाद कर ले। तुम्हारे पाप चाहे जितने बुरे हो, चाहे जितने गंदे हो, तुम चाहे जैसे हो, मेरे खुदावंद यीशु मसीह का लहू तुम्हें वह पवित्र कर देगा, पूरी तरह साफ कर देगा। वह जीवित लहू है, और जीवित लहू ने एक वे बनाया है, जीवित रास्ता है वो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बैलों और बकरों का लहू और कलोर की राख का जब अपवित्र लोगों के ऊपर छिड़का जाना उन्हें शारीरिक अशुद्धता से शुद्ध कर सकता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष बलिदान करके चढ़ाया, हमारे विवेक को, नॉट हमारे दिमाग को, हमारे विवेक को, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे विवेक को क्यों ना उन मरे हुए कामों से धोकर शुद्ध करेगा, ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सकें। समझ रहे हो? हमारे विवेक को उसके पुत्र यीशु का लहू पूरी तरह साफ कर देता है, और हमारे विवेक में फिर कुछ भी नहीं रहता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, वो। समझ रहे हो? दोष लगाने का काम शैतान का है, और जब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है और आप उस दोष भावना को स्वीकार कर लेते हो कि मैं ऐसा ही हूं, और उसमें जब जीने लग जाते हो, तब आप परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू की सामर्थ को साइड में रख देते हो और अपने पापों की सामर्थ को देखने लग जाते हो, जो आपको लगती है बहुत बड़ी है, जिसे मसीह का लहू खत्म नहीं कर सकता। नो, आपके पापों की सामर्थ्य से बहुत अधिक सामर्थ्य यीशु का लहू, जिसके आगे पाप ठहर नहीं सकते। आपके पाप कितने बुरे थे आपको पता है? आप हत्यारे थे, आप व्यभिचारी थे, आप मूर्ति पूजक थे, आप सब प्रकार के बुरे कामों करने वाले थे। लेकिन जिस दिन आपने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, हर एक वह पाप पूरी तरह से मिटा दिया गया। अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं बचा है। यह पावर है मसीह के लहू की, कोई लेखा जोखा नहीं, सब कुछ खत्म। समझ रहे हैं आप? कुछ भी नहीं बचा, अब सब कुछ खत्म। इतनी पावर है। अगर पाप में इतनी पावर होती कि मसीह का लहू उसका नाश ना कर पाता, खत्म ना कर पाता, फिर मसीह का लहू क्या था? नॉर्मल लहू, क्योंकि किसी के लहू में ऐसी पावर नहीं, पर यीशु के लहू में यह पावर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, आपको जब परमेश्वर ने बुलाया,
परमेश्वर ने आपके धार्मिकता को नहीं देखा था। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपकी विश्वास योग्यता को नहीं देखा था कि आप कितने विश्वास योग्य हैं, कितने धर्मी हैं। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तो परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता पर बुलाया है। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया तो उसने आपको अपनी विश्वास योग्यता पर बुलाया, आपकी नहीं। याद रखें, जिसने आपको अपनी धार्मिकता पर बुलाया वही अपनी धार्मिकता के द्वारा आपको उस राज्य तक पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। Praise Jesus. 1 minute. Thank you, Father. Okay. जब लोग अपने आप में एक दोस्त भावना लेकर जीते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी लाइफ होती क्या है। वह स्वयं को इतना तुच्छ जानते हैं, इतना तुच्छ जानते हैं, इतना तुच्छ जानते हैं कि अब खुदा कुछ नहीं कर सकता। खुदा, परमेश्वर प्रेम मेरे लिए बदल गया है। वो ना बदला था और ना बदला है। कभी भी आपसे जब पाप हो जाए, ये मत कहें कि प्रभु मैं जानता हूं मैं एक निकम्मा व्यक्ति हूं। नो, परमेश्वर वचन कहता है उसने हमसे प्रेम किया और वह हमें प्रिय जानता है, अनमोल है हम उसके सामने। हालेलुया। उससे कहें प्रभु मैं जानता हूं आपका प्रेम आज भी मेरे लिए सेम है, आपका प्रेम मेरे लिए नहीं बदला है। मुझसे यह जो पाप हुआ, आप मेरी मदद करो, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मेरे हर पाप को माफ करो, और जो भी आपका पाप है उसे साफ बता दो, मैंने यह किया है, मुझसे हुआ है। वही तो एक है इस सृष्टि में जिसके आगे हम हर एक बात को पूरी खुलकर बात कर सकते हैं। अपना दिल उसके आगे खोल सकते हैं। मेरा हृदय ऐसा है, मैं ऐसा हूं। ये ज्योति में चलना। यदि हम ज्योति में चलें तो उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यही है ज्योति में चलना। हर एक चीज को पूरी तरह से ईमानदारी से उसके आगे मान लेना, मैं हूं ऐसा। वो आपको बदलेगा, वो आपकी मदद करेगा और हर पाप को धो देगा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया। अब इससे बड़ा कोई और अधर्मी हो सकता है? इस व्यक्ति ने पाप किया, खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर पकड़वाया, क्रूस के ऊपर चढ़वाने के लिए पकड़वा दिया, और इसने 30 चांदी के सिक्कों में उसे पकड़वाया था। और जब इसे पता लगा कि मैंने एक निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर गलत किया है, अब देखिए क्या लिखा है, मत्ती 27:3 में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सुनिए, सभी ध्यान दीजिए। उसने क्या किया? जब उसे यह पता लगा कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाकर गलत किया है, अब इस व्यक्ति ने क्या किया? स्वयं को, दोष भावना यही काम करती, वह सदैव आपको मारेगी। समझे आप? उसके अंदर दोष भावना थी कि मैंने जो पाप किया है अब इसकी कोई माफी नहीं है। उसने सोच लिया, उसने कहा जो पाप मुझसे हो गया अब कोई माफी नहीं है। या यीशु मसीह के साथ रहने वाला चेहरा था जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सामने प्रचार किया था कि जाओ और माफ करो। अब यह व्यक्ति एक इस बात को लेकर जो इसने सीख लिया था अपनी लाइफ में, अगर चाहता तो जाकर खुदावंद यीशु मसीह से माफी मांगता और पश्चाताप करता। क्या खुदावंद यीशु से माफ नहीं करता? हाँ, माफ नहीं करता। जिस खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया जाओ और माफ करो, क्या वह माफ नहीं कर पाता? पर उसने क्या किया? उसके अंदर दोष भावना थी, जो पाप मुझसे हो गया अब मुझे खुदा माफ नहीं करेगा, और इसीलिए वह गया, सुसाइड उसने की। सुसाइड करने के लिए उसको क्या, किस बात ने प्रेरित किया? केवल एक इस बात ने कि मैंने जो पाप किया है वह गलत है, और उसने अपने आप को दोषी ठहराया कि मैं अब लायक नहीं कि मैं माफ किया जाऊं। उसके अंदर ये चीज थी कि अब मैं लायक ही नहीं बचा कि मैं माफ किया जाऊं। उसके फांसी पर चढ़ाए जाने के पीछे रीजन था उसका दोष भावना, जो उसने अपने आप को इतना कंडेम किया कि मैं एक दोषी ठहराऊं और मैं माफ किए जाने के लायक नहीं हूं। नो, अगर ये जाता यीशु के पास और कहता मुझे माफ कर दे, हालांकि यीशु मर चुका था और उसके बाद जी उठाता, परमेश्वर पा जाता, चेलों को पा जाता और माफी मांगता, या माफ किया था। हालेलुया। पर इसने क्या किया?
फांसी चढ़ा दी। आपको पता है आज बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। सो प्लीज आपको मैं सच कह रहा हूँ, सुसाइड का रास्ता सीधे नरक तक जाता है भैया, कोई चांस नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं सब चीजों को सहन करना और सबसे कठिन परिस्थिति में भी रह लेना, पर सुसाइड की ओर कभी अपनी आंखें मत लगाना। वहां जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता सीधे नरक की ओर जा रहा है भैया, कोई रास्ता नहीं। सुसाइड के लिए कभी मत सोचना। जब इसने यीशु को पकड़वाने के लिए 30 चांदी सिक्के लिए थे, उसी समय शैतान इसमें समा गया था। इवन उससे पहले जब वह मेज पर प्रभु यीशु मसीह साथ था, और तभी से उसके जीवन में कैसे काम कर रहा था। और शैतान वहां पर, मैं बिलीव करता हूं, यहाँ पर ये दुष्ट आत्माएं थी, यहाँ पर शैतान था जो उसे भरमा रहा था, क्योंकि बाइबल बताती है कि वह दोष लगाने वाला और भरमाने वाला है। और उसने इस बात का दोष उसके ऊपर लगाया कि तू निकम्मा है, तू किसी काबिल अब नहीं बचा, तू माफ किए जाने लायक नहीं है, तू ये है, तू वो है, सब प्रकार की बातें। और उसने उन सब बातों को सुना, बजाय इसके कि वह याद रखता जो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया था कि माफ करो, तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। अगर यह माफी मांगने आता, ये भी माफ किया जाता। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा याद रखें, कभी सुसाइड की ओर मत आंखें लगाएं। हमें हमेशा हर परिस्थिति में हर प्रकार की बात को सहन कर लेना, कुछ भी हो जाए, पर सुसाइड की ओर कभी अपनी आंखें मत लगाना। हालेलुया। सो सम टाइम 2 मिनट 3 मिनट मैं लूंगा, बिकॉज वचन तो बहुत बड़ा था। एंड सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। और इसका सही ट्रांसलेट जब आप लूका में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। कैसे? पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मन फिराने के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? कि पापियों को वह मन फिराने के लिए बुलाए, कि लोग पश्चाताप करें, मन फिराएं। हालेलुया। जब आप यिर्मयाह 23 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, यहोवा हमारी धार्मिकता, मीन्स यहोवा हमारी धार्मिकता, नॉट हमारे काम उसके सामने धर्मी ठहराते हैं, परंतु खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हम मसीह यीशु में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। यहोवा हमारी धार्मिकता। मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने हमें हमारी धार्मिकता को देखकर नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने हमें उसकी धार्मिकता को देखकर बुलाया है। परमेश्वर ने हमारी विश्वास योग्यता को देखकर नहीं बुलाया, उसकी धार्मिकता को, विश्वास योग्यता को देखकर बुलाया। हालेलुया। अपनी आंखों को अपनी धार्मिकता पर, अपने कामों पर ना लगाएं, अपनी आंखों को मसीह यीशु पर लगाएं, क्योंकि वही आपकी धार्मिकता है। यहोवा हमारी धार्मिकता।